सिलसिला तेगिया के लोग बहुत मोहब्बत वाले होते हैं, बहुत मोहब्बत वाले। मैं पूरे मुल्क में किसी एयरपोर्ट से उतरे, स्टेशन से उतरे, 100-200 किलोमीटर का सफर हुआ, रास्ते में नमाज की जरूरत हुई तो हमेशा मैं ड्राइवर से कहता हूं टायर की दुकान देख लेना और वहीं रोक लेना। क्या कहना है? वाह। वो अपना एक तखत डाले होगा, चांद तारा उसके जनरेटर पे बना होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी होगा। बेशक वाह वाह, तेगी होगा वाह। ये हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान सावन भादों की तरह पूरे मुल्क में बरस रहा। बेशक। क्यों? वो लोहे और पीतल की तेग नहीं थे, मौला अली की तेग का नाम तेग अली है। सुभान अल्लाह। उसी सिलसिले को ये फरोग देते हैं और उसी सिलसिले से आप वाबिस्ता हैं, उसके फयूज और बरकत हासिल करने के लिए इस महफिल में आए। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। माशा, बोलिए सुभान अल्लाह जी। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमें को कातिल, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे यह डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे यह डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हलीम होगा, अब्दुल कलाम हलीम होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चंद मिसरे और हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। नवाजिश नवाजिश। कितनी नफरतें हमारे मुल्क में हैं इस वक्त, और इन नफरतों का डट के मुकाबला करना है, मोहब्बतों से बदलना। यही खानका का पैगाम है। नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। अच्छा। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ऐसा बंटवारा किया है, रंग रूप का बंटवारा कर दिया, जानवरों का बंटवारा कर दिया, हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया और हर लाल चीज को हिंदू बना दिया। मैंने कहा यार इसी तरह बंटवारा करोगे तो तरबूजा का हाल कौन पूछेगा। अच्छा है बाबा। वो बाहर से मुसलमान है और अंदर से हिंदू। इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे कि इस मुल्क में हमें नफरतों को मिटाना है। बेशक। और ये खानकाहे हुसैनिया का पैगाम है कि अगर भारत में लोग त्रिशूल बांटेंगे तो हम तेग अली शाह के मजार के फूल बांटेंगे। भारत को फूलों की खुशबू से महका देंगे। मोहतरम सामईन किराम, माशाअल्लाह खानका भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी है। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें तो बार बार ठोकना पड़ता है। अबे मैं ईरान थोड़ी हूं कि मिसाइल पे मिसाइल मारूं। कम से कम अपने से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मदरसा भी है, दारुल उलूम हुसैनिया, तेगिया अनवारुल उलूम और खानकाह हुसैनिया।
दोनों है ना, दोनों के बड़े फायदे हैं, जी जी। बड़े फायदे हैं। खानकाह, दरसगाह, खानकाह से इश्क मिलता है बिल्कुल बिल्कुल। और दरसगाह से इल्म मिलता है। और इत्तेफाक ऐसा है, इश्क के शुरू में ऐन है और इल्म के शुरू में ऐन है। वाह। और जानते हो अरबी में ऐन का माना क्या होता है? आंख। पता चला अगर इश्क है और इल्म है तो दोनों आंखें सलामत हैं। वाह, ऐ बाबा सुभान अल्लाह। और अगर खाली दरसगाह है, खानका नहीं है, तो उसे हम और आप क्या बोलते हैं? काना। लिहाजा दोनों का इंतजाम कर दिया है साहिब सज्जादा ने। खानकाह से इश्क हासिल करो और मदरसे से इल्म हासिल करो। और आज ये 6 बच्चे बनाकर, हाफिज कुरान बनाकर आपके सामने तैयार करके देंगे। हजरत ने मुझे बताया था कि जो बच्चे दस्तार ले रहे हैं उन्होंने रमजान में कुरान सुना दिया है। वाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये कारवां जो साहिब सज्जादा की निगरानी में चल रहा है, अगर यही हाल रहा तो 10 साल न गुजरेंगे, इस इलाके का ये इदारा अहले सुन्नत वल जमात का किला बन करके नजर आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सदर को, सेक्रेटरी को, मेंबरान को, ओहदेदारान को और जो असातिज़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हा के लिए मैं तवज्जो चाहता हूं। पूरी दुनिया पे नजर डालो, जहां जहां तुम्हारी निगाह जाती हो तो पूरी दुनिया का हाल क्या है? कोई भी हो, कहीं का हो, उत्तर प्रदेश के हर सूबे को देखो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, अल्लाह। पूरे वर्ल्ड को देखो। पब्लिक का, जनता का, आवाम का हक कब हुकूमतें देती हैं? जब इनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। असेंबली का घेराव करो तब हक मिलता है। पार्लियामेंट को घेरो तब हक मिलता है। जंतर मंतर में जाके धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, जब इसके सामने भीख की तरह हाथ फैला के मांगो तब हुकूमतें हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है। मगर मेरा पैगंबर इस समाज पर कितना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, माँ बाप का हक दे रहे हैं मुस्तफा, आल औलाद का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। समाज की वो औरत जिसे दुनिया बेवा हो जाने के बाद मनहूस समझती थी, रसूलुल्लाह अपना पहला निकाह 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से करके बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफा। और यही वजह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर मक्का से मदीने शरीफ हिजरत फरमा के तशरीफ ले गए तो जानते हो, अल्लाह अकबर, मदीने की औरतें छतों पे चढ़ गई, बोलो सुभान अल्लाह, और खुशियां मना रही थी। क्यों? सरकार आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। और वो सारी औरतें तराना पढ़ रही थी, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। अब सवाल ये है, ये औरतें खुशियां क्यों मना रही थी? नोट करो,
ये औरतें खुशियां इसलिए मना रही थी कि आज मदीने वो रसूल आया है जिस पैगंबर ने औरतों को इज्जत अता फरमाई। अब मुझे बताओ, जिस रसूल की वजह से समाज की औरतों को इज्जत मिली है, अब वो औरतें नबी की मिलाद ना मनाएंगी तो कौन मनाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। छोटी छोटी बच्चियां मदीने शरीफ की दफ बजा रही हैं, गीत गा रही हैं, रसूलुल्लाह की आमद पर खुश हैं। पैगंबर उन बच्चियों के पास से गुजरे। रसूलुल्लाह ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, बच्चियों अल्लाह का पैगंबर तुमसे भी प्यार करता है। इतना खुश क्यों थी वो बच्चियां जानते हो? नबी ने पूछा था, इतना खुश क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह, अब इससे बढ़ के खुशी क्या होगी, हमें नबी का पड़ोस मिल गया है। रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल गया। उन बच्चियों को मालूम था कि इस रसूल के आने से पहले बच्ची को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक शख्स ने पैगंबर की बारगाह में आकर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मुझसे जमाने जहालत में गुनाह हो गया था। पैगंबर ने फरमाया, कौन सा गुनाह था? कहा, या रसूल अल्लाह, घरों में जब बच्चियां पैदा होती थीं तो लोग जिंदा दफन कर देते थे। मैंने भी देखा, मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, थोड़ी उसे उम्र बढ़ने लगी, बड़ा प्यार था मुझे, बच्ची भी मुझे बाप बाप कह के पुकारती थी। कभी आगोश में लेता था, कभी गोद में लेता था, लेकिन थोड़ी उम्र बढ़ी, मुझे ख्याल आया जवान हो जाएगी तो दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा चलो अब इसे जिंदा दफन कर दो। कहा, या रसूल अल्लाह, उस बेटी को मैं ले गया और ले जा करके आबादी से बाहर निकला। मैंने गड्ढा खोदा, बच्ची बैठी हुई थी, वो देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि मेरा बाप मेरी कब्र खोद रहा है। और जब मेरे पैरों में धूल लग जाती थी तो नन्ही मुन्नी हथेलियों से वो धूल साफ करती थी और कभी मेरी जान पकड़ती थी, कभी हाथ पकड़ती थी। उसे नहीं मालूम था आज मेरे साथ क्या होने वाला है। आखिरकार मैंने कब्र तैयार कर ली। जब कब्र तैयार हो गई, बच्ची को गोद में लिया और ले करके मैंने जिंदा ही उसमें उतार दिया। वो चीखती रही, मैं पत्थर डालता रहा, वो आवाज देती रही, मैं उसमें पत्थर फेंकता रहा। वो कहती थी, या अबते माजा तफल, वालिदे गिरामी ये क्या कर रहे हैं, अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं? मगर या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बच्ची की एक बात न सुना था और उसे जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया था। ये बच्चियां नबी की आमद पर इसलिए खुशियां मना रही थी कि समाज की अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी, रसूलुल्लाह आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे गोल बना बनाकर, गुलामों के बच्चे खुशियां मना रहे थे। नबी आ गए, रसूल आ गए, सरकार आ गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये गुलामों के बच्चे खुशियां क्यों मना रहे थे? मालूम है, इन्हें मालूम था रसूलुल्लाह ने, जानते हो, पूरे फिक़ह की किताबें पढ़ लो, कुरान हदीस का मुताला कर लो, जगह जगह पैगंबर ने कफारे में गुलाम आजाद करने का हुक्म फरमाया है। मतलब मेरा रसूल इन गुलामों को आजादी दिलाना चाहता है। कफारा अदा करना चाहते हो, गुलाम आजाद करो। सारे गुलाम के बच्चे खुशियां मना रहे थे। उन्हें मालूम था कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला रसूल आ गया। ये वही पैगंबर है कि अब्दुल्ला के आंगन में बीबी आमना की गोद में पैदा होते ही जिसने सुहैबा की गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, आज वो रसूल मदीने आ गया। मोहतरम सामीनी किराम, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पैगंबर ने सबका हक अता फरमाया, इसलिए इस्लाम पढ़ा करो, उलमा की बातें सुना करो और हुकूक समझा करो। देखो जरा सा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत सौदा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये अज़वाज मुतहरात। जरा से तवज्जो कीजिएगा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पैगंबर ने बेवा से निकाह किया, मेरे रसूल ने
तलाकशुदा से निकाह किया, मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया, ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से भी, तलाकशुदा से भी और कुंवारी से भी निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम की टीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा के तैयार कर दी। लेकिन जानते हो अज़वाजे मुतहरात के जरिए कैसे इस्लाम पहुंचा? सहाबा ने पूछा था हजरत आयशा सिद्दीका से कि ये बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर क्या मसरूफियत रहती है, घर के अंदर क्या करते हैं? हजरत आयशा कहती हैं घर के अंदर सरकार जब रहते हैं तो घरेलू कामों में हिस्सा बटा लेते हैं। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी बनवाने में सरकार हिस्सा ले लेते हैं। अच्छा, घर के कामों में हिस्सा तो आप भी लेते हैं, लेते को नहीं लेते? अगर न ले तो इतनी कुटाई हो कि औकात पता चल जाए। मगर यही फलसफा तो मैं समझाना चाहता हूं कि बीवी के डर से हिस्सा मत लो। अगर बीवी के डर से घर का काम करोगे तो सिर्फ बीवी राजी होगी, और कहीं घर का काम तुमने सुन्नते रसूल समझ के कर दिया। बीवी तो राजी हो गई, अल्लाह भी राजी हो गया, रसूलुल्लाह भी राजी हो गया। हजरात जानते हैं हजरत आयशा सिद्दीका और इन अज़वाज ने कितनी हदीसें रिवायत की? मैं तवज्जो चाहता हूं, हलचल भाई देखिएगा। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। देखा इस्लाम कितना बड़ा फायदा पहुंच रहा है इस्लाम को। और एक बात और सुनो, अगर ये अज़वाजे मुतहरात ने हदीसों को रिवायत न किया होता तो सहाबा के जरिए आज ये हदीसें हमें न मिलती। 2210 हदीसें मामूली होती हैं। ये किसने याद किया? ये फलसफा भी सुन लो। ये हजरत आयशा सिद्दीका है। इनका जब निकाह हुआ था तो उम्र कम थी। तवज्जो चाहता हूं, कल बाजार में आपसे लोग सवाल करते हैं कि हजरत आयशा का निकाह हुआ तो उम्र कम थी, तो आप कहते हो मौलाना साहब से मिलेंगे, पीर साहब से मिलेंगे तो पूछ के बताएंगे। नहीं, इन जलसों का फायदा यही होता है। याद रखो, तकरीरें सुना करो, उसे गौर से याद रखा करो, अमल किया करो। निकाह हुआ तो उम्र कम थी, मगर जब रुखसती हुई तो उम्र मुकम्मल थी। माशाअल्लाह। और कम उम्र में क्या खुसूसियत है? जो उम्र कम होती है ना तो दिमाग अच्छा होता है। ये मेमोरी दिमाग की अच्छी काम करती है। कम उम्र होती है ना तो कुव्वत हाफजा अच्छा होता है। हजरत आयशा की उम्र कम थी लेकिन दिमाग इतना अच्छा था कि 2210 हदीसें याद करके आगे बढ़ा दिया हजरत आयशा ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा तवज्जो कीजिए आप। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके के हुकूक अता फरमाए हैं। इंसान तो इंसान, रसूलुल्लाह ने जानवरों का हक बयान कर दिया। यह है इस्लाम। कब जानवर को चारा देना है, कब पानी देना है, कब साए में बांधना है, कब धूप में रखना है, ये इस्लाम है। जरा तवज्जो कीजिए और अपने जहन पर इस बात को उतारिए। जिंदों तो जिंदों, रसूलुल्लाह ने मुर्दों का हक बयान फरमा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुर्दों का हक। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? जी। इतना खामोश हो, लगता है अभी तैयारी हो रही। अब मरना है ना, कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना। अच्छा, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेगा ये कहां से आ गया। क्यों? वो मरना ही नहीं चाहता, और हालांकि मरना है, कोई नहीं बचेगा। याद करो, जब हमारी तुम्हारी रूह निकलेगी, और रूह निकलती कैसी है वो भी देख लो।
मैं तवज्जो कहता हूं, लेटे हो अपने घर में, निजा का वक्त है, फरिश्ता आता है, पैर की तरफ से रूह निकालता है। कहां से? जोर से बोलो। जैसे ही फरिश्ते ने रूह निकालना शुरू किया, मरने वाला देख रहा है। पिंडली पे रूह आई, मरने वाला देख रहा है। गांठ पे रूह आई, मरने वाला देख रहा है कौन निकाल रहा है। जांग पे रूह आई, मरने वाला देख रहा है। कमर पे रूह आई, मरने वाला देख रहा है। सीने पे रूह आई, मरने वाला देख रहा है। चेहरे पे रूह आई, मरने वाला देख रहा है। और जब फरिश्ता पीछे से गया निकालने सर की तरफ ना, तो यूं आंखें तान के देख रहा है। यही वजह है मरने वाले की आंखें तनी होती हैं। वो देख रहा है कौन निकाल रहा है, आंखें तनी होती हैं, फरिश्ता रूह निकाल लेता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, ये तो देखो रूह निकाली जा रही है, तवज्जो कीजिए जरा सा, और रूह डालने के लिए सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुमको मिन माई महीन, पतले पानी से पैदा किया। जैसे ही हमल ठहरा, खून का लथड़ा बना, बोटियां बनने लगी, अल्लाह ने हड्डियां पैदा फरमा दी, उसके ऊपर खाल पहना दी गई। और अल्लाह फरमाता है सूरह नूर में, फिर हमने इससे अच्छी शक्ल में पैदा किया। अब इसका मतलब जानते हो क्या है? यानी रूह डाल दी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रूह डाल दी। नोट करो मुसलमानों, इस वक्त तकरीबन 2 बजने वाले हैं। पूरी दुनिया के ताल्लुक से सोचो, कितने लोगों की रूह फरिश्ता निकाल रहा होगा और कितने लोगों की रूह मां के पेट में डाली जा रही होगी। तवज्जो कीजिए जरा सा। अब आओ रूह के ताल्लुक से मैं तुम्हें बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे लोग, सवाल करते थे, या रसूल अल्लाह ये रूह क्या है? यसलूनका अनिर रूह, सवाल करते थे, या रसूल अल्लाह ये रूह क्या है? अल्लाह ने फरमाया महबूब इसका जवाब तुम्हारा परवरदिगार देगा। कुलिर रूह, मुस्तफा तुम फरमा दो, मिन अमरे रब्बी, ये रूह जो है ना ये अल्लाह का हुक्म है। तवज्जो कीजिए, रूह हमारे तुम्हारे बदन में जो है वो क्या है? अल्लाह का हुक्म है। जैसा ही फरिश्ता सर की तरफ से रूह निकाल ले गया, अल्लाह का हुक्म निकला, आंखें तनी की तनी रह गई, अल्लाह का हुक्म निकल गया। हम तनी हुई आंखों को सीधी नहीं कर सकते। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जब रोज रूह डाली जा रही है, रोज रूह निकाली जा रही है, इसका मतलब ये है जो निकाल रहा है, जो डाल रहा है, रूह जिसका हुक्म है। अरे जब वो रूह मौजूद है तो खुदा भी मौजूद है। वाह वाह, बेशक बेशक, वाह हज़रात, माशाअल्लाह। रूह निकल गई, 4-5 घंटा हंगामा हो जाएगा घर में, रो पड़ेंगे लोग, माँ रो रही है, बहनें चीख रही हैं, भाई तड़प रहा है। इतने में समाज के लोग आए, कहा ठहरो, देर मत करो, इसे नहलाओ। नहलाने का इंतजाम किया गया, पटरे में लेटा दिया, का कपड़े उतारो। तवज्जो चाहता हूं आपकी। अब जैसे ही कपड़ा उतारना चाहा तो कपड़े टाइट थे। एक समझदार आदमी ने कहा ठहरो, इस तरह कपड़े मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। कैंची ले लो, काट दो, ताकि मुर्दे को झटका न लगने पाए। इसलिए तो मैं कहता हूं, बताओ अमेरिका को, समझाओ इसराइल के गुंडों को, बताओ भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को दहशतगर्दी और आतंकवाद के साथ मत जोड़ो। जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को कैसे तकलीफ देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम पैगंबर आजम। मोहतरम सामीने किराम, नहला करके 3 चादरों में लपेटे जाओगे और उस चादर में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। बरहैना पैदा हुए थे, जा रहे हो खाली हाथ, और लपेटने के बाद जानते हो चारपाई पे लेटाए जाओगे, ताबूत पे। और ये चारपाई आएगी कहां से बताओ? जोर से बोलो। आ गए सब अपनी औकात में। दूसरे जुमले में बोलूं ना, तो मरने के बाद हम और तुम सब
चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाएंगे। अल्लाह। दुनिया के किसी अमीर को मैंने नहीं सुना कि उसने वसीयत की हो कि भाई ये गांव वाली चारपाई पुरानी हो गई है, मेरी नई बनवा लेना, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। किसी को देखना चंदे वाली चारपाई में, वो चारपाई जिसके लिए इमाम मस्जिद से तकरीर करता है और तुमसे 10-10 रुपए इकट्ठा करता है, तो मस्जिद से गेट से बाहर निकल के इमाम साहब को उल्टी सीधी सुनाते हो। अरे इमाम साहब जब देखो चंदा ही के लिए कहते हैं, चंदे ही के बारे में बोलते हैं, उसी चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं गुरूर मत करो, घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो, अपना बड़प्पन मत जाहिर करो। बड़ा अल्लाह ही है, बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ही बड़ा है, बेशक। उस पे तुम लटा दिए जाओगे। ये अंगूठी मेरे घर वाले उतार लेंगे, नाम भी बदल देंगे। जब कोई घर आएगा ना तो जानते हो आने के बाद कोई नहीं कहेगा अब्दुल रहमान कहाँ है, अब्दुल रहीम कहाँ है, जरा आखिरी जियारत कर लें। वो कहेगा क्या, मैयत कहाँ है, अल्लाह। मुर्दा कहाँ है, जनाजा कहाँ है। बड़ा घमंड था अपने पे। तेरे घर वालों ने तेरा नाम ही बदल दिया, कोई नाम नहीं ले रहा। चंद मिनट लगेंगे, जनाजा उठ जाएगा, मां दौड़ती हुई आएगी, रो पड़ेगी, चीख पड़ेगी, मां का कलेजा फट जाएगा, कहेगी महल्ले वालों जाओ, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, मेरे हाथों में और पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। दरवाजे पे खड़ी हो गई, जनाजा निकल पड़ा। हाय, उस माँ ने तो घर ही से साथ छोड़ दिया। जिस माँ को इतना प्यार अपने बेटे से, जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख के ठहर नहीं पाते, वो रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने तुझे झूले पे झुलाया वो माँ, जिसने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया वो माँ, जिसने तेरे आजा पर तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शा वो माँ। इतना प्यार करने वाली माँ कि जब हमारी पैदाइश होती है तो मोहल्ले की सारी औरतें जमा हो जाती हैं कि देखें पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला। समाज गोरा और काला देखता है, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लिम सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ कहती है मैंने तो बेटे के वजूद के लिए अपने वजूद को खतरे में डाला है। महल्ले की औरतों ये मत बताओ पैदा होने वाला गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, करने वाली माँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जनाजे के साथ भी न चल पाई, उसने घर ही में साथ छोड़ दिया। रिश्तेदार आए, महल्ले वाले आए, कब्रिस्तान पहुंच गए। 2.5 गज जमीन पर तुम उतार दिए जाओगे, बन के लगा दिए जाएंगे, खानदान के बुजुर्गों को बुलाया जाएगा, चलो मिट्टी दो। मिट्टी बराबर हुई, सब वापस होने लगे। बाप वापस पलट गया। बाप कितना प्यार करता है मालूम है? नौजवानों, अपने बाप की कद्र करो। खुदा की कसम, माँ से आराम मिलता है, बाप से इज्जत मिलती है। अपने बाप की कद्र करो, मोहब्बत करो। वो मजदूरी करके घर में 10 आदमी का पेट भरता है, तुम 10 मिलकर उसे खुश नहीं रख पाते। अगर तुम घर से बाहर निकल जाओ तो उसे नींद नहीं आती कि मेरा नूरे नजर लखते जिगर नहीं आया, बेटा कहाँ है। इतना प्यार। हदीस शरीफ में बेटे को बाप के दिल का फल कहा गया है। और जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है
तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जब तुम इसकी रूह निकाल के लाए, इसके बाप ने क्या कहा था? फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार आलम, जब हमने इसकी रूह निकाला तो इसके बाप ने कहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो तेरी तारीफ बयान कर रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा था। उस वक्त अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में तुम्हारा परवरदिगार उस बाप को रखेगा जो छोटे बच्चे की मौत पर भी अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। इतना प्यार मैं अक्सर बेश में देखता हूँ। बाप बड़ा दुखी होता है, वो कहता नहीं मुसीबतें औलादों से नहीं कह पाता, माँ कह देती है, माँ कभी मारती है, लेकिन उसके प्यार में भी बड़ा नाजो नखरा होता है। हाथ तो बहुत जोर उठाएगी और सर के करीब लाते लाते रफ्तार कम कर देगी। ये उसकी ममता है, ये उसका प्यार है। लेकिन बाप अंदर से सब सब्र करता रहता है, टूटता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। जानते हो नौजवानों, बाप को मत सताना, इसलिए कि जिस परिवार में उस बाप की सुनने वाला कोई नहीं होता, तो कभी कभी वो अपने खुदा से बातें करता है, कभी कभी अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह तू मेहरबान है, मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे। इज्जत से निगाह से देखो बाप को, प्यार करो बाप से। बाप जा रहा हो, खड़े हो जाया करो, सलाम कर लिया करो, उसका झोला और बैग उठा के हाथ में बाहर निकाल दिया करो, उसकी पेशानी चूम लिया करो, अपने बाप के लिए दुआ किया करो। तुम्हें मालूम है दिन भर जब वो मजदूरी करने के बाद घर वापस आता है, उसने कितने तमाचे खाए, कितनी गालियां सुनी है, कितना उसे बुरा भला कहा गया। किसी का कर्ज वापस करना था, नहीं कर पाया। आज तो मजदूरी भी नहीं लगी, मगर घर में नहीं बता रहा, काम नहीं मिला। वो किस बहाने से तुम्हारी परवरिश कर रहा है और तुम्हें पाल रहा है। इतना प्यार करता है बाप अपनी औलाद से, मगर जब तुम्हें कब्र में उतार दिया जाएगा ना, तो बाप भी वापस चला जाएगा। दादा को बड़ा प्यार था पोते से, दादा भी वापस चले गए। ये नौजवान अपने नौजवान दोस्तों पे बड़ा घमंड करते हैं। अगर इनको 12 बजे रात इनके नौजवान दोस्त फोन कर दें तो ये घर से बगैर बताए निकल जाएंगे, और माँ बाप चीखते चिल्लाते रहे तो हूं हां करके बार बार लेहा पलट के सो जाएंगे। बड़ा नाक है, वो तो तेरा दोस्त अभी काम ना आया, कब्र में खैरा, सब वापस चले गए, वापस निकल गए, कोई ना रह गया। माँ इतना प्यार करती थी, उसने घर में साथ छोड़ दिया। बाप से इतना प्यार था, उस बाप ने तुझे कब्र में लेटाकर वापसी का इरादा किया, वो कब्रिस्तान छोड़ के चला गया। मगर कुर्बान जाओ, अरे वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप ने साथ ना दिया, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन का जलवा नजर आया। वहां भी मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। अब मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अरे जो रसूल हमें हमारी कब्रों में न छोड़े, जो रसूल गुंबदे खजरा में हम गुनहगारों को न छोड़े, जो रसूल तन्हाइयों में उम्मत को न छोड़े, जो रसूल दुआ पे दुआ उम्मत के लिए करता रहे, और जब सारा समाज हमें छोड़ के कब्रिस्तान से वापस आ जाए तो हमारी काली कोठरी में रसूल नजर आए। हमें जो रसूल हमें कब्र की काली कोठरी में अकेले और तना न छोड़े, उस रसूल की मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? उस पैगंबर का जिक्र हम न करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बहुत मोहब्बत के साथ आपको बताना चाहता हूं और आपके दिलो दिमाग में यह बात उतारना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो और अच्छे बनो, अच्छे बनने की कोशिश करो, हर एक के लिए अच्छे बनो। आज एक जवान बच्चा जब शादी हो जाती है तो उसे कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है मालूम है? शादी हुई, घर में इंतजार बरपा, अगर बगैर माँ बाप से पूछे कोई सामान बीवी को ले आया
तो माँ बाप क्या कहते हैं, ये तो पक्का गुलाम है। और अगर कहीं वाया माँ बाप बीवी को खर्च मिलता रहा तो बीवी क्या कहती है, अभी तो इनकी आंखें नहीं खुली हैं। अब उस नौजवान से पूछो उससे कहां कहां गुजरना पड़ता है। एक तरफ बीवी को देख रहा है, माँ को देख रहा है, बहन को देख रहा है, भाइयों को देख रहा है। मुसीबत के साथ उसने जिंदगी खड़ी की है। अब उसके हौसले तोड़े जा रहे हैं उसी घर में। मैं इस मकाम पर बताना चाहता हूं, नौजवान बेटे सुन, तुझे कैसे जिंदगी गुजारना है। तू हर एक के लिए अच्छा बन जा, माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, भाई बहन के लिए अच्छे भाई बन जाओ, रिश्तेदारों के लिए अच्छे रिश्तेदार बन जाओ, मोहल्ले वालों के लिए अच्छे पड़ोसी बन जाओ, खानदान वालों के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ, और अपने मजहब के लिए अच्छे सुन्नी मुसलमान बन जाओ। इस तरह नौजवानों गुजारो अपनी जिंदगी। और जरा से सुनो, आपस में एक दूसरे को माफ करना सीखो। अगर थोड़ी सी कहीं तलखी हो गई तो 6-6 महीने की दुश्मनी। बोलो मेरे भाई, दिलों को साफ रखो, और माफ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माफ करना सीखो, बड़े फायदे हैं माफ करने में। ये नौजवान हमारा हमसे पूछता है, मुल्क की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कमरे में आके बच्चे मिलते हैं और कहते हैं हजरत हमारा दौर कब आएगा, हमारा वक्त कब आएगा। मैंने कहा आएगा तुम्हारा दौर, गालियां दो तुम्हारा दौर आएगा, अय्याशी करो तुम्हारा दौर आएगा, गुंडागर्दी करो तुम्हारा दौर आएगा, तूफाने बदतमीजी बर्पा करो तुम्हारा दौर आएगा, माँ को सताओ तुम्हारा दौर आएगा, बाग पर जुल्म उठाओ तुम्हारा दौर आएगा, बीवी का हक ना अदा करो तुम्हारा दौर आएगा, पड़ोसी का हक मारो तुम्हारा दौर आएगा, किसी की जमीन पर कब्जा करो तुम्हारा दौर आएगा, किसी का प्लाट छीनो तुम्हारा दौर आएगा, किसी के पैसे लेकर के वापस न करो तुम्हारा दौर आएगा। अजानें हो रही हैं, मस्जिद की तरफ न जाओ और तुम्हारा दौर आएगा। बोलो इमाम साहब खड़े इमामत के लिए और तुम नमाज की तरफ मुतवज्जे नहीं हो, दौर के इंतजार में हो, तुम्हारा दौर आएगा। बोलो आपस में गालियां दे करके बातें करते हो तुम्हारा दौर आएगा, शराब पियो तुम्हारा दौर आएगा, रेप करो तुम्हारा दौर आएगा, आवारा गर्दी करो तुम्हारा दौर आएगा, चोरी करो तुम्हारा दौर आएगा, बदनिगाही करो तुम्हारा दौर आएगा, लिबास गलत पहनो और तुम्हारा दौर आएगा। कभी नहीं आएगा नौजवानों। अगर अजमते रफ्ता को वापस लाना है तो सुन, तुझे रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का गुलाम बनना पड़ेगा, तेरा दौर वापस आ जाएगा। देख आएगा, माफ करना सीखो। चलो यहां से शुरू करो कि अगर किसी से तलखी हो जाए, कोई बात हो जाए तो इंशाअल्लाह हम अपने भाई को माफ कर देंगे, उससे इंतकाम नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे। एक बड़ी प्यारी बात मुझको याद आ गई, हजरत उमर के जमाने में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जानते हो ये कौन सी पर्सनालिटी है? इन्हीं के बारे में गांधी जी ने अपने हरिजन अखबार में लिखा था, ऐ लोगों, दुनिया में अगर अच्छी हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। ये पुलिस चौकियां, ये गवर्नर, ये सबका जो आज तकर्रुर हो रहा है, इसकी इब्तिदा हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया था। आज हमारे मुल्क का कोई भी सरबराह हो, अगर वो दौरे में जाता है तो करोड़ों रुपए बर्बाद कर देता है गरीबों के टैक्स के पैसे को। लेकिन हजरत उमर जब मदीने की गलियों का दौरा करते थे, निकलते थे, तो जानते हो थक जाते थे तो सायादार दरख्त के नीचे हाथ का तकिया बना के लेट जाते थे। ये अमीरुल मोमिनीन है। और अंदाज क्या है सुन्नत रसूल अदा करने का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक झाड़ी के पास से निकले, तवज्जो चाहता है, निकल गए, फिर वापस आए, दोबारा फिर वहां से निकले तो झाड़ी में अपना अमामा टच कर दिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
साथ में सहाबी पूछ रहे उमर क्या हुआ, निकल तो गए थे, फिर वापस आए। वापस आने के बाद अमामा इस झाड़ी में टच किया, कहा हाँ, एक बार इस रास्ते से मैं रसूलुल्लाह के साथ निकला था, तो इस झाड़ी ने नबी के अमामे का बोसा लिया था, मुझे याद आ गया कि आज ये सुन्नते रसूल मुझसे अदा हो जाए। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जात है, खाना तनाउल फरमा रहे हैं, तो हजरत उमर सालन में यूं इतनी उंगली डाल करके ढूंढ रहे हैं कुछ। सहाबी कहते हैं आप कद्दू के टुकड़े ढूंढ रहे हैं, इसमें खाली बोटियां हैं, गोश्त है, कद्दू के टुकड़े हमने नहीं डाले। हजरत उमर कहते हैं मुझे मालूम है कि इस प्याले में कद्दू के टुकड़े नहीं हैं, तो कहा फिर उंगली डाल के ढूंढ क्यों रहे हैं? कहा ढूंढ इसलिए रहा हूं, मेरा रसूल इसी तरह उंगली से कद्दू के टुकड़े निकाला करता था, मैंने सोचा कद्दू नहीं है मगर सुन्नते रसूल तो अदा हो जाए। यह है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आखिरी जमाने अक़दस में एक केस बड़ा अहम आया था, एक शख्स ने पत्थर उठा करके मारा था, जानवर को मार रहा था मगर वो पत्थर जो है एक आदमी को लग गया और वो बर्दाश्त न कर सका, उसका इंतकाल हो गया। उसके 2 बच्चे थे, हजरत उमर के पास दोनों केस लेके आ गए और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हमें कसास चाहिए, कसास, इंतकाम, बदला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जायजा लिया और लेने के बाद फरमाते हैं हाँ ठीक है, कहा इसे खड़ा करो मुजरिम को, और उनसे कहा तुम पत्थर उठाओ, ले लो बदला, ले लो इंतकाम। तो जानते हो मुजरिम ने क्या कहा था? कहा उमर इब्न खत्ताब मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं मगर सिर्फ एक बात है। कहा वो कौन सी बात है? कहा इतनी सी बात है, मेरे बाप के जब इंतकाल का वक्त आया था तो मेरे बाप ने दोनों भाइयों का माल बांट दिया था। कहा मेरे इंतकाल के बाद ये तरका है तुम ऐसे ऐसे ले लेना, लेकिन भाई बड़ा छोटा था तो बाप ने कहा था इसके हिस्से की तुम जिम्मेदारी निभाना, इसके हिस्से की हिफाजत करना, और जब ये बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए तो इसका माल इसके हवाले कर देना। कहा अमीरुल मोमिनीन बस इतनी देर की इजाजत दे दीजिए कि मैं घर जाऊं और भाई का हिस्सा उसके हवाले कराऊं। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? बोलो, भाई भाई का माल खाए जा रहे हो, भाई भाई के बीघा 2 बीघा, बिस्वा 2 बिस्वा, इंच 2 इंच दबाने के चक्कर में पड़े हो, भाई का दिल दुखा रहे हो। हजरत उमर कहते हैं जाओ जाके भाई का माल वापस करके आओ, मगर एक शर्त है, जमानतदार तो लाओ, क्योंकि केस बड़ा अहम था, मर्डर केस था, 302 का केस का जमानतदार लाओ। सहाबा का मजमा भरा था, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जमानतदार लाओ, और वो ढूंढ रहा है, कोई जमानतदार ही नहीं मिल रहा। छोटा मोटा केस हो तो कोई तैयार हो जाए, कोई जमानत के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जरा तवज्जो कीजिए, उसी मजमे में एक बूढ़े सहाबी बैठे थे, बोलो सुभान अल्लाह, ज़ईफ सहाबी बैठे थे। इस आदमी की नजर उनकी तरफ गई। ये कौन सहाबी है मालूम है? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है। इनके नाम की मदीना शरीफ में एक मस्जिद बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस मस्जिद में भी नमाज पढ़ने की सादत हासिल। अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, वो हजरत अमीरुल मोमिनीन से कह रहा है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, ये मेरे जमानतदार हैं। हजरत उमर ने पूछा अबू ज़र से क्या पहचानते हो? क्या पहचानता तो नहीं हूं, फिर जमानत का जमानत ले लूंगा। पूरे मजमे को हैरानी है कि पहचान से नहीं जमानत ले लोगे। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जमानत के लिए तैयार हो? कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन, अगर एक मोमिन भाई अपने दूसरे मोमिन भाई पर भरोसा करना जानता है तो मैं अपने भाई की जमानत लेना जानता हूं। अल्लाह, तवज्जो कीजिए जरा सा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जमानत ले ली। वो शख्स गया, भाई का हिस्सा उसके हवाले करके वापस पलटा। आने में कुछ ताखीर हुई, देर हुई, तो जानते हो लोग कितनी चेमी गोइयां करने लगते हैं। चेमी गोइयां होने लगी, अब नहीं आएगा, अब कौन आएगा, अरे पत्थर खाने कौन आएगा, जान देने कौन आएगा।
इंतकाम वापस करने कौन आएगा? अब वो वापस नहीं आएगा। उमर कहते हैं ठहरो ठहरो, थोड़ा इंतजार करो। इधर अबू जर गिफारी खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर वो वापस नहीं आएगा तो उसकी जगह पत्थर खाने के लिए मैं तैयार हूं। ये थे वो सच्चे मुसलमान, ये थे रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम। काम मैं तैयार हूं, तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा इंतजार करो। एक तूदा सा नजर आया, ठहरो ठहरो, लगता है वो घोड़सवार चला आ रहा है। थोड़ी देर के बाद अदालत फारूकी में आकर के खड़ा हो गया। हजरत उमर कह रहे हैं क्या हुआ? कहा भाई का माल वापस करके आ गया हूं, अब मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर कहते हैं खड़े हो जाओ। दोनों भाइयों को बुलाया, कहा इधर आओ, हाथ में पत्थर उठाओ। ये मुजरिम सामने है, मारो पत्थर, ले लो इंतकाम, ले लो कसास, ले लो बदला। दोनों हाथ में पत्थर लिए थे, इतने में पत्थर नहीं मार रहे, हाथों का पत्थर उठा के दूर फेंक दिया। हजरत उमर कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो? पत्थर मार करके बदला क्यों नहीं लेते? कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर एक मोमिन भाई अपना वादा निभाना जानता है तो दूसरा भाई उसे माफ करना जानता है। हमने उसे माफ कर दिया। ये जज्बा पैदा करो अपने दिलों में, अपने भाइयों को माफ किया करो, बहनों को माफ करो, पड़ोसियों को माफ करो। किसी से गलती हो जाए उसे माफ करने का जज्बा रखो और भाई भाई मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। आपस में टुकड़े मत करो, नफरतें मत पैदा करो। भाई को भाई से प्यार करना चाहिए। एक आखिरी बात याद आ गई, हजरत तवज्जो कीजिए, आखिरी बात, बहुत प्यारी बात मुझे याद आ गई। मैदान करबला कौन नहीं जानता? हजरत मोहम्मद और इब्राहिम, ये कौन है? ये हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे हैं, जिन्होंने 3 रात तक सफर किया था, मंजिल न मिली। हारिस जैसे जालिम शख्स ने दोनों बच्चों को सवारी पर बैठाया नहीं था, सामान की तरह लादा था और लेकर दरिया फुरात के किनारे पहुंचा। दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया, हाथ में तलवार उठा ली। अब उनका गला काटना चाहता था, तलवार लेकर के छोटे बच्चे की तरफ चला। बड़े भाई ने कहा नादान रुक, अगर खून बहाने से तेरी प्यास बुझ जाए तो छोटे भाई पर हमला मत कर, बड़ा भाई हाजिर है। उसने तलवार की रुख बड़े भाई की तरफ कर दिया। इतने में छोटा भाई चीख पड़ा, कहा नादान ठहर, मेरा ये भाई मेरा सरपरस्त भी है, मेरा बड़ा भी है। अगर तुझे गला काटने में सुकून मिल सकता है तो ले, मेरी गर्दन हाजिर है। इसने तलवार का रुख फिर पलटा तो दोनों बच्चे रो पड़े। कभी उन्हें रात चलने का एहसास, कभी अपने बाप मुस्लिम की शहादत का एहसास, कभी मक्का छोड़ने का ख्याल, कभी जेल में रहने का ख्याल। अब तो आंखों में बहने के लिए आंसू भी नहीं थे। रोते रोते दोनों की गर्दनें मिल गईं। ऐसा लगा खून खून से मिल गया, नसें नसें से मिल गईं, रग रग से मिल गई, ग्रुप ग्रुप से मिल गया, शहजादा शहजादे से मिल गया, आले रसूल से मिल गया। यूं गर्दनें मिली। उस जालिम ने तलवार उठाया और एक साथ हमला किया। दोनों की गर्दनें कट गईं। शहादत बाहें फैलाए खड़ी थी। दोनों बच्चे राह खुदा में शहीद हो गए। शहीद तो हो गए, लेकिन शहीद होते होते, कुर्बानी देते देते, मरते मरते नाना जान की उम्मत को एक सबक सिखा गए। एक सबक सिखा गए, ए नाना जान की प्यारी उम्मत, मौत बरहक है, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन सुनो, अगर मरना है तो दोनों भाइयों से सीखो कि एक भाई को दूसरे भाई पे किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। इसलिए आज तुम झगड़े करते हो, 4-4 गज जमीन में इतने झगड़े करते हो कि कोतवाली चले जाते हो, थाने चले जाते हो, चौकी चले जाते हो, भाई भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखाता है, एक दूसरे को गालियां देते हो। देख, तू बड़ा होके गाली देगा तो उस माँ को पहुंचेगी जिस माँ ने तुझे परवरिश की है, और तू छोटा होके गाली देगा तो उसी माँ बाप तक वो जाएगी, दोनों की तौहीन होगी। ये बंद करो गाली गलौज,
ये समाज के अंदर तूफाने बदतमीजी बंद करो, सब्र करना सीखो और भाई के साथ व्यवहार करना सीखो। इस तरह का माहौल मत बनाओ। अगर तुम भाई लड़ करके मर गए तो याद रखना पूरी नस्ल तुम्हारी लड़ती रहेगी। तो अच्छा पैगाम देने के दुनिया को ना जाओगे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे को माफ करना सीखो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।